पता नहीं यार डब्ल्यूडब्ल्यू कौन सी मैथ का यूज कर रही है इस वॉर गेम्स वाले मैच को बनाने के लिए, क्योंकि स्मैकडाउन में एक बार फिर से इस मैच के जो पार्टिसिपेंट की कहानी है वो चेंज हमने होती हुई देखी है। और अगली मंडे नाइट रॉ के लिए अपनी एक्साइटमेंट या फिर मेरी एक्साइटमेंट को साइड में रखो, खुद जॉन सीना का फेवरेट मैच होगा अगली रॉ में। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को पूरा डिटेल में, और स्मैकडाउन के साथ साथ कुछ और बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे पहले उसी बात के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो पता हमको ये चला है कि स्मैकडाउन अब एक बार फिर से 2 घंटे की जगह 3 घंटे का शो होने वाला है। मतलब आज का स्मैकडाउन नहीं था, अगले साल से डब्ल्यूडब्ल्यू इसको शुरू करने वाली है। तो अब पता नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी 2 घंटे के स्मैकडाउन के शोज पर डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी मेहनत कर दे रही है और हमको इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि पता नहीं अब जब 3 घंटे के स्मैकडाउन के शोज होंगे दोबारा से, तो पता नहीं हम तो पागल ही हो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रोडक्ट देख के। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है रिया रिप्ली के साथ और ईओ स्काई के साथ। ये दोनों निकल के आती हैं बाहर और रिया रिप्ली बोल रही होती है कि मेरी नाक क्या टूटी, इतने में कबूकी वॉरियर्स ने इतनी तगड़ी वाली भसड़ कर दी है। इसके बाद क्या होता है, वो कहती हैं कि लैश लेजेंड और नाया जैक्स को भी लेके आ गए और इनको ऐसा लग रहा है कि अनटचेबल हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद शार्लेट फेयर और एलेक्सा ब्लिस आती है और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा मामला ही चेंज कर दिया। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा फैंस को कंफ्यूज करने के लिए कर रही है, फिर बाद में जाकर तुमको साथ में आ ही जाना है। लेकिन शार्लेट फेयर ने क्या बोला रिया रिप्ली को देख के, वो कहती है कि देख मैं तुझ पे भरोसा नहीं करती, तू मुझ पे भरोसा नहीं करती, मैं तुझे स्नेक समझती हूँ और तू मेरे को भी यही समझती हो कि हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है। तो एलेक्सा ब्लिस यार ठीक है, तू मेरी बहना है, तू मेरी टैग टीम पार्टनर है, लेकिन मैं अब इसको और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती। और शार्लेट फ्लेयर वहां से चली जाती हैं। तो इसका मतलब कि अब ये जो शार्लेट फ्लेयर का स्पॉट है वॉर गेम्स वाला, क्या वो खाली हो गया है और उसमें कोई नई बंदी की एंट्री होने वाली है। उसके बाद इनको बैक स्टेज पेल भी दिया गया था। तो पता नहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्या चेंज यहाँ पे कर रही है। अभी तो देखो देखे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लग तो यही रहा था कि शार्लेट फेयर और एलेक्सा ब्लिस ही होने वाली है इस वॉर गेम्स मैच को। मतलब एलेक्सा ब्लिस तो अब भी होंगे, लेकिन शार्लेट फेयर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दी और मेरे को किसी भी एंगल से इसको स्मैकडाउन के किक ऑफ में डालने का कोई भी सेंस नहीं लगा। अगर आपको लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद शो पर आता है लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का एक और मैच, जो कि था जे ऊसो वर्सेस मिज के बीच में। और यहाँ पे मिज को देख के ऐसा लगा कि भाई कितने टाइम के बाद किसी एक सही चीज में मिज को हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि क्या पता मिज अगर ये मैच जीत गए तो जॉन सीना के साथ उनका मैच हो सकता है। डीडीटी हम लोगों ने इस मैच में देखी है, यस किक्स वो जो चुराई थी डैनियल ब्रायन से, वो आज भी मिज यूज करते, बड़ा कूल लगता है उसको देखना। 5 नकल शफल भी उन्होंने लगाया, यू कैन नॉट सी मी वाला चैंट भी फैंस ने बहुत अच्छा किया था मिज के साथ में। स्कल क्रशिंग फिनाले सब कुछ उन्होंने कर दिया, बट जे उसको किक आउट कर देते हैं और एंड में जाके अपने हक के साथ और उसके बाद स्प्लैश के साथ ये जो मैच है वो विन कर लिया है जे ऊसो ने। यानी कि अब वो इस टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस कर गए हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है डिसअपॉइंट भी हो इस वाले डिसीजन से कि भैया मिज को भी अपॉर्चुनिटी देते, बट खैर ये तो पता है कि शायद ही मिज वो बंदा होता जो कि लास्ट मैच में रेसल करता ये जॉन सीना के साथ, तो फिर वैसे भी जे ऊसो को जिस हिसाब से भी ये लेके चलते हैं उनकी हार इस मैच में बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से सेगमेंट दिखता और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आज के स्मैकडाउन के हिसाब से। तो जाके पॉल हेमन निक ऑल्डिस से बोलते हैं कि वॉर गेम्स का अग्रीमेंट है और मेरे को ये अलाउ करो कि मैं किसी भी सुपरस्टार को इसमें लेके आ सकता हूं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है। अब निक ऑल्डिस कहते हैं भाई तू ये बात मेरे से पूछने के लिए आया था, ये चीज तो ऑलरेडी पेपर में थी, या तो ये बात तू मुझे ईमेल पे आके भी बोल सकता था। अब क्योंकि साथ में ब्रॉन्सन रीड भी होते हैं तो कोडी रोड्स निकल के आते हैं और कहते हैं व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। कुल मिला के ऐसा इंटेंस सेगमेंट बना रहे थे कि अगर ये बंदे आए हैं यहाँ पे और क्योंकि विजन के अगेंस्ट से उतर चुके हैं कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ में, तो इनको कुल मिला के मैच सेटअप करना था। तो कहते हैं कि अरे मैं आया हूं तो फाइट करने के लिए आया है, तो ब्रॉन्सन रीड भी स्टेप अप करता है। फिर उन्होंने मैच भी बना दिया। फिर कोडी रोड्स की अपनी अलग ही चुल है कि भाई मैच को और बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसको टाइटल मैच हम कर सकते हैं, क्योंकि पॉल हेमन ने थोड़ा सा ऐसा ट्रैप में डालने की कोशिश करी और वो काम भी कर गया। उसके बाद निक ऑल्डिस से बड़े ही ऐसे इंटेंसिटी के साथ बोलते हैं कि बुक इट करके, जैसे कि भाई पता नहीं क्या ही कोडी रोड्स को कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, मुझे तो इसका सेंस लगा नहीं। देखो ब्रॉन्सन रीड मुझे बहुत सही बंदा पसंद है, इधर कोडी रोड्स के पास भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, तो कायदे से होना तो खुश चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा ही है कि भाई आपके पास कुछ इतना है नहीं, तो फिर आप किसी भी तरीके से मैनेज करते हो चीजें। सेंस बनता भी है, उतना नहीं भी बनता, लेकिन क्योंकि स्मैकडाउन का रिकॉर्ड रिसेंटली अच्छा नहीं रहा तो फिर गलतियां ढूंढ निकाल पाना थोड़ा और ज्यादा वो आसान हो जाता है। इसके बाद शो पर यूएस चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज आता है और पता नहीं मैं कब तक इस बात को बोलने वाला हूं कि भैया आप जॉन सीना नहीं हो,
आप ये ओपन चैलेंजेस करना बंद कर दो, हमारी आपसे गुजारिश है। ट्रिपल एच भाई साहब भैया बंद करवा दो। अब इन्होंने एक्सियम के साथ मैच करवा दिया, मैच अच्छा है ठीक है, वो सब पता है, वो रोप वाला जो स्पॉट उन्होंने किया फ्लिप करके, आई डोंट थिंक सो मैंने कभी उस तरीके से डीडीटी लगते हुए देखा है। उस चीज के लिए 100% साथ हैं हम इनके, और 10 on 10 नंबर भी देंगे। लेकिन समझने की कोशिश करो, आपको स्टोरी टेलिंग भी बढ़िया करनी होती है, जो कि यहाँ पे नजर नहीं आ रही। एच बॉम्ब के साथ वो मैच जीत जाते हैं और उसके बाद कमर्शियल बाद में जब होता है तो तोमासो चांपा ने आके अटैक भी किया, तो उनको वो जैकएस बोल रहे हैं और उनको चैंपियनशिप के लिए मैच दे रहे हैं। सिर्फ देंगे या नहीं देंगे, यही सिर्फ इस समय यूएस चैंपियनशिप और इलिया ड्रैगनोव की स्टोरी है, जो कि इनफ नहीं है आपके किसी एक मिड कार्ड के चैंपियन के लिए। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से सेगमेंट दिखता है और ये थोड़ा खुश करने वाला सेगमेंट था। आर्ट्रुथ को डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा कंसिस्टेंट फीचर करना शुरू कर दिया है। अपनी फिर से बॉल्स लेके आते हैं आर्ट्रुथ और कहते हैं इस बार तो मैं चमका के लाया हूं ताकि टीवी पे बहुत ज्यादा अच्छी लगे। और उसके बाद जब निक ऑल्डिस कहता है अरे ला पकड़ इधर दे दे, वो कहता है हैंडल विद केयर, ओ जेंटल रहे भाई थोड़ा, ये तो तू थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है। तो उन बॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला। और उसके बाद फिर चेल्सी ग्रीन के साथ में जब सेगमेंट होता है तो उन्होंने कहा ले चल तू ये बॉल पकड़ ले, और चेल्सी ग्रीन के हाथ में वो बॉल आ जाती है। और फिर फिर उसमें वहां पे जो साथ में होती है, क्या नाम है भाई, नाम ही भूल गया, एल्बा फायर, हाँ एल्बा फायर उनका नेम है। पता नहीं देखो कितना ही चल रहा है चीजें कि शोज पर सुपरस्टार्स के नाम भी याद नहीं रह रहे। अब इसके बाद शो पर नेक्स्ट सेगमेंट आता है सैमी ज़ेन का। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं बहुत टाइम स्मैकडाउन में मतलब जब से आया हूँ तो या तो मेरे हाईज रहे या मेरे लोज रहे। मैं यूएस चैंपियनशिप जीता, मैंने सोलो सिकोवा को हराया, मेरा जॉन सीना के साथ मैच था, लेकिन इतने कुछ टाइम से क्योंकि मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ तो भैया मुझे बस ना पीछे जाके बैठ के देखना पड़ रहा है। लेकिन अब इन सारी चीजों से ऊपर और आगे बढ़ना चाहते हैं सैमी ज़ेन। वो सीधा कॉल आउट करते हैं सोलो सिकोवा को। सोलो सिकोवा अपनी पूरी एमएफटी के साथ आते हैं और सोलो सिकोवा बोलते हैं भाई तू लायर है, तू पैथेटिक है, तू डेस्परेट है, तू किसी के बारे में केयर नहीं करता ना, तुझे इन सारे लोगों के बारे में कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी फैमिली के बारे में केयर करता हूं, मैं इनकी लॉयल्टी के बारे में सोचता हूं, और वो चीज तू कभी भी नहीं समझ सकता सैमी ज़ेन। और कहते हैं कि मैं चाहता तो अभी तेरे को पेल सकता था, लेकिन तू मेडिकली क्लियर नहीं है ना, तो मैंने तुझे छोड़ देता हूं। सैमी ज़ेन कहते हैं भैया एक बात बताया था, मैं मेडिकली क्लियर हो गया हूं, तो बस अब तू जो करना चाहता है कर ले, लेकिन ये बात जान ले सोलो सिकोवा जो अपना कोट उतार रहे होते हैं कि मैं अकेला नहीं आया। और पीछे से निकल के आते हैं एमसी एमजीज, नाकामुरा एंड रे फिनिक्स, और इन्होंने जो है अटैक कर दिया। वो तो सोलो सिकोवा के ऊपर हेलुआ किक लगने भी वाली थी, लेकिन टाला टोंगा ने बचा लिया। और बैक स्टेज से फिर हमको ये पता चला कि सर्वाइवर सीरीज का वो जो ट्रेडिशनल 5-on-5 एलिमिनेशन टैग टीम मैच होता था, इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस लेके आ रही है ठीक सर्वाइवर सीरीज से पहले, क्योंकि स्मैकडाउन में अभी मैच होने वाला है एमएफटी का और ये सैमी ज़ेन की टीम का। और फिर ये जो मतलब मैच है वो होगा, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वो जो कॉन्सेप्ट फैंस डिमांड कर रहे थे कि वापस लेके आओ, उसे लेके आए हैं, लेकिन ये ब्रांड वॉरफेयर की तरह नहीं होने वाला। और पीछे से ग्लिच में अंकल हाउडी भी थे। तुम एक काम करो अंकल हाउडी वाइट सिक्स, तुम ग्लिच ही करते रहो, बस शायद तुम आज से 10 साल बाद भी यही कर रहे होगे। तो इसमें भी कोई स्टोरी की प्रोग्रेस हमने खास देखी नहीं है। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है और ये इंटरेस्टिंग था थोड़ा। जे ऊसो एंड कोडी रोड्स होते हैं बैक स्टेज, और उसके बाद वो कहते हैं कि आज तेरा मैच है ना, ठीक है मैं तुझे बचाने के लिए देखूंगा। उसके बाद जिमी ऊसो भी निकल के आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैं भी तुझे बचाऊंगा। और वो कहते हैं कि मैंने सीएम पंक से बात कर ली है और मैंने अपना स्पॉट वॉर गेम्स में पक्का कर लिया है। इस पे कोडी रोड्स के चेहरे पर तो खुशी थी, लेकिन जे ऊसो कहता है मतलब ये क्यों आ रहा है वॉर गेम्स वाले मैच में। और यहाँ से इक्वेशन भी थोड़ी चेंज हो गई है वॉर गेम्स मैच के पार्टिसिपेंट की, जिसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे लोग फील कर रहे हैं एलए नाइट के लिए, क्योंकि लग रहा था जिस तरीके से वो इस पूरी स्टोरी में इन्वॉल्व था विजन के साथ कि उनका यहाँ पे आने का मतलब बनेगा। लेकिन जैसा रिसेंटली कह रहे हैं कि शायद उनको पनिशमेंट मिली है, तो पता नहीं क्या है, बट एलए नाइट का ऐसे इस तरीके से गायब होना और जिमी ऊसो आ रहे हैं वो थोड़ा सा वियर्ड तो देखो लग रहा है। और इसके बाद ही मैच भी था एलए नाइट वर्सेस जैक राइडर के बीच में। जी हाँ, मैट कार्डोना आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, अभी वो एनएक्सटी में फीचर हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे भी वो आ गए, जो कि लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में था। बहुत टाइम से बोल भी रहे थे कि मुझे जॉन सीना के साथ मैच चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यू उनको वापस लेके आ गई है। पॉप देखो जैक राइडर को बहुत अच्छी वाली मिली थी, उस बात में कोई भी शक नहीं है। लोगों को बहुत ज्यादा कूल मूवमेंट लगा था, लेकिन इवेंचुअली मैच तो जीतना एलए नाइट को ही था। थोड़ा डर तो लग गया था कि कहीं एलए नाइट हार ही ना जाए, जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू उनको रिसेंटली बुक कर रही है। बट इस मैच में पावर बॉम्ब का काउंटर उन्होंने किया, बीएफटी फिनिशर लगा के ये जो मैच है वो एलए नाइट जीत गए हैं और उन्होंने आगे प्रोग्रेस किया है। और जितना देख के लग रहा है कि शायद एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ही जैक राइडर ने साइन किया है, अभी देख के ऐसा लग रहा है, बट देखते हैं इसके बारे में फर्दर और क्या चीजें पता चलती है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट एक स्क्वॉश मैच आता है जेड कारगिल वर्सेस बी फैब का। जेड कारगिल को ये जो स्लोली बिल्ड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इसका मुझे साइंस बनता हुआ पूरा दिख रहा है। कुछ चीजें होती हैं जिसको स्लो बिल्ड की जरूरत होती है, ये यूएस चैंपियन या फिर इलिया ड्रैगनोव की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये जेड कारगिल की बात हो रही है, और वही चीज डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ कर रही है। अगर आप थोड़े समझदार हो प्रोफेशनल रेसलिंग को लेकर, तो आपको दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है इस मैच में, पावर बॉम्ब उन्होंने लगाया, वन मोर टाइम के चैंट यहाँ पे लोग लगा रहे थे कि और मारो बी फैब को।
और जेडेड फिनिशर के साथ में ये जो मैच है वो जीत लिया फिर उन्होंने। और ठीक है, अभी ऐसे ही जो अग्रेसिव स्टाइल में बुकिंग है वो होने वाली है जेड कारगिल की। और इसके साथ हमको शो पे ये भी पता चल गया कि आज अब आगे जो मैचेस हैं लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में वो कौन से होने वाले हैं। तो वो मैच है कार्मेलो हेस वर्सेस ब्रॉनसन रीड का। कार्मेलो हेस को इन्होंने डाल ही दिया इस टूर्नामेंट में, जो कि फैंस चाह रहे थे, पता नहीं कौन चाह रहा था बट कोई तो चाह रहा था। और फिर पेंटा वर्सेस फिन बैलर का भी मैच होने वाला है। तो WWE जैसे जैसे मतलब ये टूर्नामेंट में आगे बढ़ रही है तो थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि अच्छा इनमें से वो नेम कौन हो सकता है। बाकी मेन तो फिर हिसाब किताब गुंथर का ही देखना है जब वो कंपीट करेंगे इस लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में। और फिर शो पर मैच आता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉनसन रीड के बीच में। इस मैच में देखो कुछ भी खास नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोलूंगा, मतलब मैच को आई थिंक टाइम इन्होंने 10 मिनट के आसपास का दिया था। सुनामी के लिए वो जाते हैं, वो मिस हो जाता है, उसके बाद कोडी ने अपना एवलांच कटर हिट किया, लेकिन फिर मैच में चुल करने के लिए आ गए ब्रॉन ब्रेकर और लोगन पॉल, जिसकी वजह से मैच जो है डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। ऊसोस भी आते हैं बचाने के लिए, उन्होंने मार दिया सबको और फिर वो ना स्प्लैश के लिए जा रहे होते, दोनों ही एक साइड पर हो गए। एंड गेस व्हाट, कौन बंदा निकल के आता है? ये बंदा कोई और नहीं बल्कि स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर थे। और फिर यहाँ पे जो है बाजा बजाना इन्होंने शुरू कर दिया। ये बात हमें नहीं बोलनी चाहिए कि ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड किया गया था। तो फिर निक ऑल्डिस सीधे जाते हैं पॉल हेमन के पास, वहीं पे ये रिंग साइड पे ही चल रहा था कि भाई ये कौन आ गया, ये कैसे तू लेके आया? तो फिर पॉल हेमन कहते हैं एनीबॉडी, मैंने बोला तो था मैं किसी को भी लेके आ सकता हूं। और फिर ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मारा जे उसो को वो टेबल के थ्रू। लोगन पॉल ने अपना वो वाहियात वन लकी पंच हिट किया है। ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगाई कोडी रोड्स को और ब्रॉनसन रीड ने फिर उसके बाद जो सुनामी है वो कोडी रोड्स को लगाई। और हम देखते भी हैं कि पॉल हेमन ने वो जो अग्रीमेंट है वो ड्रू मैकिंटायर के हाथों में दिया। इन्होंने हैंड शेक भी किया। वहां पे उस समय ओटीसी के चैंट लग रहे थे, वहां पे सीएम पंक के चैंट लग रहे थे, लेकिन क्योंकि ये स्मैकडाउन है यहां पे आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, तो WWE ने फैंस की यहां पे कुछ भी नहीं सुनी है। बट आई होप ये वाली गलती आप ना करो जब मैं आपको बताता हूं प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के बारे में। देखो, अगर मैंने खुद नेचुरल टीन जैसे बढ़िया ब्रांड और अपने ऊपर रिजल्ट्स ना देखे होते तो प्रोटीन इंटेक की इंपॉर्टेंस क्या होती है उसके बारे में आपको कभी भी नहीं बताता। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस प्रोटीन को कंज्यूम कर चुके हो क्योंकि मेरे को अपने डैशबोर्ड में नजर आता है। तो आप आपने जो डिफरेंसेस फील हुए हैं वो आप मुझे इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाल के बता सकते हो, मैं उसको रीशेयर भी कर दूंगा क्योंकि ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोटीन है। बाकी इनकी वेबसाइट पर जाके आपका जो भी पसंद का प्रोटीन है आप वो जाके ले सकते हो। जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली आपको साफ नजर आ जाएगा। और अगर आपको प्यारा सा डिस्काउंट चाहिए तो वेबसाइट में जाके शॉर्ट में मेरा नाम ले लेना जो कि है आरपंत इज द कोड, तो फिर आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बातें देखो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आप जब एक बार खुद अपना प्रोटीन इंटेक फिक्स करते हो तो आपको जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं वो और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। अब इस वॉर गेम्स मैच के ऊपर अगर हम आए तो देखो ड्रू मैकिंटायर की इस मैच में एंट्री हो गई और ओरिजिनली हमने सुना था कि शायद यहाँ पे ब्रॉक लेसनर और ऑस्टिन थ्योरी दोनों होंगे जो कि मेल्जर की तरफ से आया था। अब आई थिंक ऑस्टिन थ्योरी तो रिप्लेस हो चुके हैं और वो नाम शायद ड्रू मैकिंटायर है। अब ब्रॉक लेसनर का क्या सीन सपाटा है वो ऑब्वियसली हमको अगले मंडे नाइट रॉ में पता चलने वाला है। और वहीं अगर आप यहाँ पे देखो तो जिमी ऊसो की एंट्री की वजह से अब वो जो जॉन सीना के बारे में मेल्जर ने बोला था कि वो वॉर गेम्स मैच में नहीं होने वाले, वो चीज काफी हद तक सही होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अब सिर्फ एक ही स्पॉट बचा है और वो है रोमन रेंस के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी तो विजन के साथ स्टोरी है। तो अगर उनको एलन नाइट वाली ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, जो कि लगता नहीं कि रोमन रेंस को इस तरीके से ट्रीट कर सकता है, तो उनका जो स्पॉट है वो कंफर्म होते हुए दिखा दे रहा है। लेकिन जब बात आती है जॉन सीना की, तो भाई जॉन सीना से रिलेटेड कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला है अगले मंडे नाइट रॉ में। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वाला ट्वीट। यहां पे जॉन सीना बोल रहे हैं कि पिछले 23 सालों में तुम लोगों ने मुझे अलाउ किया है 544 मैचेस करने के लिए और मंडे नाइट रॉ, जो कि सबसे ज्यादा है WWE की हिस्ट्री में। माय फेवरेट मैच इज माय नेक्स्ट वन। तो ये करके उन्होंने जो हाइप बना रही है अगले मंडे नाइट रॉ की, इसका मतलब कि अगले मंडे नाइट रॉ में वो जो मेल्जर की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि जॉन सीना रेसल करने वाले हैं, वो रेसल करेंगे। और उसके बाद बोलते हैं कि विच विल बी लास्ट वन, क्योंकि ऑब्वियसली वो लास्ट अपीयरेंस ही है जॉन सीना की मंडे नाइट रॉ में। और ऐसे करके वो अगले वाले शो को बहुत ही मेजर वे में हाइप कर रहे हैं, जिसके बाद जो स्पेकुलेशंस हैं उनकी बाढ़ आनी शुरू हो चुकी है कि भाई जॉन सीना पता नहीं अगले मंडे नाइट रॉ में क्या ही करने वाला है। तो भाई ऐसा करके मेडिसन स्क्वायर गार्डन के जो शो है उसको तो WWE सोल्ड आउट भी करेगी और ये एक बहुत ही मेमोरेबल शो होने वाला है हम सारे ही फैंस के लिए। बाकी आज के स्मैकडाउन को देखो मैं रेट करूंगा सिर्फ 3 स्टार। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करके आप अच्छे से डिस्काउंट भी ले सकते हो। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।